नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कोरोना के नाम पर धोखेबाज काम पर, इसमें आपका स्वागत है। कोरोना महामारी से पूरा देश जंग लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे कमाई का धंधा भी बना लिया है। काली कमाई के चक्कर में कुछ लैब और अस्पताल गलत रिपोर्ट बनाकर लोगों की जान से खेल रहे हैं, तो कुछ अफवाहों की दुकान चलाकर लोगों को चूना लगा रहे हैं। आज हम ऐसे ही धोखेबाज और अफवाहबाजों का पर्दाफाश करेंगे, जो चंद रुपयों के चक्कर में कोरोना से हमारी लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। अपने खास शो के जरिए आज हम आपको कोरोना के टेस्ट, इलाज और बचाव से जुड़ी सारी डिटेल्स देंगे, साथ ही अफवाहों को पहचानने और इनसे बचने के तरीके भी समझाएंगे। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी अजब है, सबसे गजब है। ये लाइनें तो आपने सैकड़ों बार सुनी होंगी, लेकिन मध्य प्रदेश वाकई गजब है, क्योंकि यहां बिना जांच किए ही लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रही है। मामला धार जिले के आदिवासी बहुल इलाके निसरपुर का है, जहां के टाना गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने 15 ऐसे लोगों को कोरोना पॉजिटिव बता दिया, जिनके सैंपल ही नहीं लिए गए थे। दरअसल प्रशासन को लंबे वक्त से धांधली की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम से यहां 19 सैंपल इंदौर की लैब में टेस्ट के लिए भेजे गए। इनमें से सिर्फ 4 सैंपल असली थे, जबकि बाकी के 15 सैंपल पानी में डूबे थे। हैरानी तब हुई जब उन सैंपल असली थे, जबकि बाकी के 15 सैंपल पानी में डूबे थे। हैरानी तब हुई जब 19 में से 17 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। इतनी बड़ी धांधली सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में जांच बिठाकर प्रशासन ने 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। एमपी की अजब गजब कहानी के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां टेस्टिंग का टारगेट पूरा करने का उत्तम फॉर्मूला इजाद कर लिया गया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। एक आदमी के इतने सैंपल लिए, इससे काय करवा रहे तुम? कल को कोई दिक्कत हुई तो काम में आ जाएंगे। सुना आपने, वीडियो में ये डॉक्टर खुद मान रहा है कि वो सीएमओ के टारगेट से कम सैंपल होने की वजह से अपना सैंपल भेज रहा है। ये वायरल वीडियो मथुरा के बलदेव इलाके के स्वर्गीय डोरी लाल अग्रवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। वीडियो में जो डॉक्टर हैं, उसका नाम राजकुमार सारस्वत है। ये पहला मौका नहीं है जब इस स्वास्थ्य केंद्र पर धांधली के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी यहां काम करने वाले एक डॉक्टर ने सीएचसी प्रभारी योगेंद्र राणा पर फर्जी सैंपल लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए उसकी शिकायत सीएमओ से की थी। दिल्ली से सटे नोएडा से भी प्राइवेट लैब्स के फर्जीवाड़े और धांधलियों की कई खबरें आई थी, जहां फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। दरअसल यहां अलग अलग 6 प्राइवेट लैब्स ने 35 लोगों को कोरोना पॉजिटिव बताकर मोटी फीस ले ली। बाद में सभी 35 लोगों को कोरोना अस्पताल भेज दिया गया, जहां जांच में सभी लोग नेगेटिव मिले। कई जगहों पर तो होम आइसोलेशन में रह रहे पॉजिटिव मरीजों के नकली साइन कराने की खबरें भी आईं। दरअसल कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सैंपल कलेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। साथ ही लोगों की जांच जल्दी पूरी हो, इसलिए टारगेट सेट किया है। लेकिन कुछ धंधेबाज कोरोना महामारी की इस आपदा को अवसर में बदलकर पैसे कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। ये तो वो कहानियां हैं जिनका खुलासा हो चुका है, लेकिन पूरे देश में न जाने ऐसे कितने धंधेबाज हैं जो चंद रुपयों के लालच में मासूम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। इन फर्जीवाड़ों के अलावा भी कोरोना के नाम पर बहुत सी ऐसी अफवाहें और भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जो कोरोना को जड़ से खत्म करने के दावे कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऐसे वीडियो से भरा पड़ा है, जहां गोबर, गौमूत्र और गानों से कोरोना के इलाज के दावे किए जा रहे हैं।
इन दावों और अफवाहों पर भरोसा कर लोग अपनी जान से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। इनके अलावा कई जगह अफवाह है कि कोरोना पॉजिटिव आने पर सरकार पैसे देती है, जबकि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। इसी तरह यूपी में कोरोना से बचाने वाले कोरोना कार्ड बिक रहे हैं, जिसे पहनने से कोरोना न होने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स ऐसे दावों को खारिज कर रहे हैं। शराब से कोरोना का इलाज और मृतकों की किडनी निकाल लेने के मैसेज तो आपके पास भी आए होंगे, जो पूरी तरह से गलत हैं। ये अफवाहें तो बानगी भर हैं। हम पहले भी आपको कोरोना से जुड़ी अफवाहें, भ्रम और उनकी सच्चाई बताते रहे हैं। आज एक बार फिर हम पूरी जिम्मेदारी से आपको बता रहे हैं कि कोरोना घरेलू इलाज से ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए कोरोना का कोई भी लक्षण दिखे तो सीधे कोरोना अस्पताल जाएं और इलाज शुरू करें। अफवाहबाजों से बचें, क्योंकि ऐसे लोग कोरोना के खिलाफ चल रही हमारी और सरकार की लड़ाई को कमजोर कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखी ये रिपोर्ट कि किस तरह से कोरोना के नाम पर देश के कई जगहों में फर्जीवाड़े चल रहे हैं। इसी फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने के लिए आज का हमारा ये कार्यक्रम है। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर के अग्रवाल, पूर्व प्रेसिडेंट हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। हमारे साथ प्रोफेसर बेजॉन मिश्रा हैं, हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर नमिता सिंह हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हम एक एक करके अलग अलग फर्जीवाड़े की बात करेंगे और उसका पर्दाफाश करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप इसे कैसे पहचान सकते हैं, कैसे इसे पकड़ सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल नमिता जी आपसे होगा कि फर्जी टेस्टिंग का मामला बहुत आ रहा है सामने, और एमपी का मामला आप देख लीजिए कि वहां पर पानी लगे 15 सैंपल को पॉजिटिव बता दिया गया। फिर पैसे लेकर 35 लोगों को पॉजिटिव बताया गया। बाद में जब जांच की असली रिपोर्ट आई तो नेगेटिव पाए गए। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा रैकेट है, क्या इसका अंदेशा आप लोगों को है, और अगर है तो इसको कैसे रोका जाए? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी, am I audible? Am I audible? जी मैम, जी बताएं। बस तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये फर्जीवाड़ा है या नहीं, इस पर एज ए साइंटिस्ट मेरा कोई अधिकार नहीं है बोलने का। ये तो जो है इन्वेस्टिगेशन, जो भी एजेंसी है वो इस पर अपना रिपोर्ट देगी। पर जहाँ तक मैं एज ए साइंटिस्ट आपको बताना चाहूंगी कि हमारे पास प्रेजेंटली जो हम अपने हिंदुस्तान में यूज कर रहे हैं, 2 मेथड्स यूज कर रहे हैं जिससे आपको कोरोना की पॉजिटिव है पेशेंट या नहीं। इसमें एक तो सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है। इस टेस्ट के तहत हम पेशेंट का ब्लड लेके उसकी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसकी जब टेस्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में 2 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं, प्रोटीन होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है, जिनके लेवल से पता चलता है कि हाँ कोरोना पॉजिटिव है पेशेंट या नहीं। तो जब हम इनका पेशेंट का लेते हैं तो उसमें एक IgM और IgG 2 एंटीबॉडी हैं और इन्हीं के लेवल के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। IgM जो एंटीबॉडी है वो विदिन ए वीक अपीयर होती है इन्फेक्शन के, और IgG थोड़ा सा लॉन्ग टाइम 2 वीक तक रहती है, और IgM जो है वो जैसे इन्फेक्शन होकर ख़त्म होता है आपकी बॉडी से वेनिश हो जाती है, और दूसरी एंटीबॉडी है वो थोड़ा लंबा टाइम तक करती है। और प्रेजेंटली अभी तक कोई ऐसा टेस्ट अवेलेबल नहीं है जो आपको बता पाए कि यस ये जो पेशेंट है इसका ब्लड हमने लिया है, ये कोरोना पॉजिटिव है और ये आगे नहीं। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ नमिता जी, मैं चूंकि आप साइंटिस्ट हैं और इसलिए मैं आपसे पहला सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा। मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को ये बता पाए कि अगर मान लीजिए कोई कोरोना का मरीज है या उनको आशंका है कि कोरोना उनको हो सकता है, जब उनकी जांच हो
तो उनकी जो जांच की जो सैंपलिंग हुई है, जो सैंपल लिए गए हैं, अगर 2-3 ऐसी मोटी मोटी कोई बात हो जिससे हम ये पकड़ पाए कि जो हमारी सैंपलिंग हुई है, जो सैंपल लिए गए हैं, उसका तरीका ठीक है और यही तरीका है जो ओरिजिनल जांच होती है उसकी, और अगर उसमें थोड़ा डेविएशन हो, ऊपर नीचे हो, तो हम पकड़ लें कि हो सकता है कि ये फर्जीवाड़ा भी हो रहा हो, ऐसा कुछ है क्या? मतलब सैंपलिंग का ओरिजिनल तरीका, साइंटिफिक तरीका क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। साइंटिफिक तरीका मैं आपको वही बताना चाहूंगी। जो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग है उसमें ब्लड सैंपल यदि पेशेंट का लिया जाता है और ब्लड सैंपल पे ऑन साइट आपको चेक करके बताते हैं। एक स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर आपका ब्लड रखा जाता है, वहाँ करते करके यदि 3 लाइन आपकी आती है तो आप पॉजिटिव माने जाते हैं। 2 लाइन आती है, पहली 2 लाइन आपको अपेयर होती है तो भी आपको माना जाता है पॉजिटिव है। लेकिन ये जो मेथड है ये पूरी तरह से 100% पॉजिटिव नहीं बोल सकते। आपको 100% आप नहीं बोल सकते कि इंफेक्शन की स्टेज में है, कब उस पेशेंट को हुआ है, होके वो ठीक हो जाता है जब भी आपका एक जो है लेवल आपको शो करेगा ही, उसको आप ये नहीं बोल सकते कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। और यदि थर्ड लाइन केवल 1 लाइन अपेयर होती है, जो तीसरे नंबर पे होती है कंट्रोल, वो यदि 1 लाइन अपेयर होती है तो उसमें ये माना जाता है कि आपको कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं है। और अभी तक जो लेवल है या वैक्सीन डेवलपमेंट में भी एक प्रॉब्लम है कि हमने अभी तक कितना बेस करके क्या डिवीजन करके हायर लेवल है, इम्यून है या लेस इम्यून है या उसमें इम्यूनिटी है ही। और ये जो टेस्ट इम्यूनिटी के बेस पे होता है, यदि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है पर्सन की तो उसके अंदर ये टेस्ट आप जब करते हैं तो उसके रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। ठीक है मैम, ठीक है, आपने हाँ जी, आपने बताया अच्छे से। मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। प्रोफेसर बेजोल मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अलग अलग तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। एक तो ये गलत सैंपलिंग हो रही है और रिपोर्ट गलत दी जा रही है, और अभी मथुरा का एक मामला सामने आया जहां पर टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी सैंपलिंग हुई। आपको क्या लगता है कितना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि अगर इस तरह से होगा तो फिर ना तो हम एक्चुअल आंकड़े जान पाएंगे, और अगर हम एक्चुअल आंकड़े नहीं जान पाएंगे तो फिर उसको कंट्रोल करने के उपाय कैसे होंगे? मृत्युंजय जी, पहले तो हम आप लोगों को सबको जी बिजनेस को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इसको एक्सपोज किया। किसी आम आदमी को शिक्षित करने के लिए यही एक रास्ता है कि हम लोग सब उनको बताएं क्या सही रास्ता होना चाहिए। और हम समझते हैं कि जब आप तक इस बात को पहुंच पा रहे हैं, आप लोग पकड़ पा रहे हैं, तो तंत्र क्यों नहीं पकड़ पा रहा है? जो सरकारी तंत्र है मध्य प्रदेश में, यूपी में, दिल्ली में, उन लोग इस बात को क्यों नहीं पकड़ पाए? उन लोग क्यों जड़ तक नहीं गए और उनको क्यों नहीं पकड़े? इन डॉक्टर्स को जो लोग फर्जी सैंपलिंग कर रहे हैं या उस लेबोरेटरी को जो फर्जी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, उन पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये हमको नहीं समझ में आ रहा है। आज दिल्ली में आई थिंक 27 लेबोरेटरी है जो एक्रीडेड है कोरोना सैंपलिंग करने, टेस्टिंग करने के लिए, जिसमें करीब 14 प्राइवेट में है और 13 गवर्नमेंट में है। हर व्यक्ति दिल्ली को पता लगना चाहिए कि ये लेबोरेटरी कौन है, कहां पर है, किस जगह पे है, कैसे हम सैंपलिंग, हमारा सैंपल वहां पहुंचा कि नहीं। क्योंकि कई फर्जी एजेंट्स घूम रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम एक्रीडेड है, हम क्वालिफाइड है, हम आपका सैंपल टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लोग कहाँ जाकर क्या टेस्ट करके क्या रिपोर्ट दे रहे हैं। तो आज के दिन में ये सारे जो 27 लेबोरेटरीज दिल्ली में हैं, उनका रिपोर्ट पब्लिकली आनी चाहिए कि उन लोग आज कितना नंबर से कितना नंबर टेस्टिंग किया, और ताकि सिटीजन जिनका सैंपल गया जिस लेबोरेटरी में, वो ये चेक कर सके कि हमारा नंबर उस नंबर से मिल रहा है कि नहीं, हमारा सैंपल एक्चुअली वहां उस लेबोरेटरी में पहुंचा है कि नहीं, और वहां से रिपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, ये जानना जरूरी है। ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आज के दिन में आईटी टेक्नोलॉजी में ये पकड़ सकते हैं कि किसके सैंपल कहां से लिया गया, कितने बजे लिया गया, और उसको किस लेबोरेटरी में भेजा गया, किस लेबोरेटरी में जांच हुए, किस लेबोरेटरी से रिपोर्ट बने, किस डॉक्टर ने या कुछ तो कौन से माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने उस रिपोर्ट को लिखे। ये सारे चीज मृत्युंजय जी, ये हम लोग पकड़ सकते हैं जड़ से। लेकिन आप जब तक वो चोर को नहीं पकड़ेंगे, वो फर्जी लोगों को नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये चलते रहेगा और हम लोग एक्सपोज करते रहेंगे। और आप लोग ठीक बात है, ठीक बात है। आपने जी बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही, और हमारा मकसद भी यही है कि इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया जाए,
क्योंकि अल्टीमेटली ये लोगों की जान से जुड़ी हुई खबर है, लोगों का जान का मसला है, लिहाजा हमें ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मामले को एक्सपोज करें। अब डॉक्टर के अग्रवाल जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मेरा सिंपल सवाल है सर, क्योंकि हम बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, लेकिन मान लीजिए एक आम आदमी कैसे ये समझे कि जो उनकी जांच हुई है ठीक जांच हुई है, जो रिपोर्ट आई है वो ठीक रिपोर्ट आई है, या इसको आप दूसरी तरह से ऐसे कह लें कि जब मैं या हमारे जैसे कुछ और लोग इनको इस बात की आशंका हो कि कुछ हुआ है कोरोना को लेकर के, वो जांच कराने जाए, तो जांच जब घर से निकलकर अस्पताल में जाए, लैब में जाए, तो किन किन बातों को परखे और देखे और उसके आधार पर यह तय करे कि ये जांच की प्रक्रिया ठीक है, फर्जी नहीं है। तो दो प्रकार के लोग होंगे, पहला होगा जिसको सिम्टम्स नहीं है, दूसरा होगा जिसको सिम्टम्स है। जब ये लेबोरेटरी में जाएंगे तो जो सैंपल लेगा उसने पूरा पीपीई किट पहना होगा। अगर वो पूरा पीपीई किट बिना पहने सैंपल ले रहा है तो वो रिकॉग्नाइज्ड सेंटर नहीं है। वो आदमी आएगा पूरा पीपीई किट पहन के, अगर वो आरटीपीसीआर कर रहा है तो 2 स्वाब लेगा, आपकी नाक से लेगा और आपके मुंह से लेगा और अंदर तक जाके लेगा और अंदर जाके उसको घुमाएगा, और उसका इतना घुमाएगा हो सकता है आपको खांसी या छींक आ जाए उसके बाद। अगर वो आपका रैपिड टेस्ट कर रहा है तो मुंह का सैंपल लेगा सिर्फ, वो नाक का सैंपल नहीं लेगा। और आजकल अगर वो एंटीबॉडी टेस्ट कर रहा है तो आपका खून का टेस्ट लेगा। उसके बाद में वो आपको, उसके पहले उसे जब वो आपका सैंपल ले लेगा तो उसके बाद में आपको रिपोर्ट मिलेगी। रिपोर्ट के ऊपर में लिखा होता है आईसीएमआर का नंबर, कि किस नंबर से उनका आईसीएमआर का रिकॉग्नाइज सेंटर है और एनएबीएल का रिकॉग्नाइज सेंटर क्या है। अभी एनएबीएल का रिकॉग्निशन रैपिड टेस्ट के लिए उन्होंने बोला है कि दूसरे लोग भी कर सकते हैं, या एंटीबॉडी टेस्ट दूसरे लोग भी कर सकते हैं, बट आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए अभी भी एनएबीएल रिकॉग्नाइज लेबोरेटरीज है। तीसरा, आपका डॉक्टर जो आपको इंटरप्रेट करेगा वो भी आपको देखेगा कि क्लिनिकली आपका जो टेस्ट की जरूरत है कि नहीं। मैं एसिम्प्टोमेटिक की बात नहीं कर रहा। नाउ कमिंग बैक टू रिपोर्ट कंटामिनेशन के अंदर में एरर्स कहाँ पर हो सकती हैं, एरर्स कहाँ पर हो सकती हैं। ना पॉजिटिव टेस्ट का नेगेटिव होना खतरनाक चीज है, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव वी कैन अंडरस्टैंड। फॉल्स नेगेटिव का मतलब है कि वायरल का सैंपल ठीक नहीं लिया, वायरस का लोड कम था, आप अंदर तक नहीं गए, आपने बाहर से ले लिया, तो वायरस है लेकिन वायरस नेगेटिव आया। ये 35% लोगों में आरटीपीसीआर में हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं दोबारा कराओ। भारत की पॉलिसी भी यही है कि अगर आपको शक है और नेगेटिव आए तो दूसरा टेस्ट कराओ। लेकिन अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हो और वो 24 घंटे में नेगेटिव निकल रहा है और 14 सैंपल इकट्ठे एक ही बारी में नेगेटिव आ रहे हैं, तो दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। नेगेटिव कब आएगा? या तो आपने टेस्ट किया ही नहीं और पॉजिटिव लिख दिया, या फिर आपका सैंपल बदल दिया। आपका जो है इतना सारा लोड है कि 2 गीता थी और आपने गीता की रिपोर्ट एक्सचेंज कर दी, या आपकी ट्यूब एक्सचेंज हो गई, या कंटामिनेशन हो गया, या आपका रिएजेंट ठीक नहीं था, वो आपका स्टैंडर्ड आएगा। अगर लेबोरेटरी में स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक बात है, एक स्टैंडर्ड लेबोरेटरी में फॉल्स पॉजिटिव नहीं आ सकता। सो अगर आपका स्टैंडर्ड खराब है, ये आपने बहुत ही बारीक बात बताई है सर। फॉल्ट है। हाँ, मैं आऊंगा सर। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। प्रोफेसर नमिता सिंह जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं। अभी हम टेस्टिंग को लेकर बहुत ही डिटेल में हमारी बात हुई, ताकि एक आम आदमी भी पकड़ पाए कि उनका टेस्ट ठीक है या नहीं है, या जो सैंपल लिया गया है वो ठीक तरीके से लिया गया है या नहीं लिया गया है। लेकिन ये जो 24 घंटे में रिपोर्ट बदल जाती है, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, क्या ये मतलब ऐसा मुमकिन है क्या? आपको क्या लगता है? ये ऐसा मुमकिन इस कंडीशन में है जो मैंने आपके सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात की। साइंटिफिकली ये टेस्ट केवल पॉपुलेशन बेस्ड होना चाहिए, कि हमें पता चले कि पर्टिकुलर एक पॉपुलेटेड एरिया में हाउ मच पीपल आर, कितने ज्यादा मैक्सिमम लोग इन्फेक्टेड हैं और किस तरह से इसका स्प्रेड हो रहा है। इसके लिए सीरोलॉजिकल टेस्ट ठीक है, बट जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल के केस में हमें आरटीपीसीआर की जो टेक्नोलॉजी है उस पर ज्यादा बिलीव करना चाहिए कि आरटीपीसीआर इज मोर एक्यूरेट टेस्ट अदर देन दी सीरोलॉजिकल टेस्ट।
क्योंकि सीरोलॉजिकल टेस्ट में आपको पता नहीं चल पाता कि 5 दिन पहले आपको हफ्ते भर पहले इन्फेक्शन हुआ है या बहुत पहले कभी हो चुका है और आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं और आप इस कंडीशन में हैं या नहीं। उसमें फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा हैं और फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस भी हैं। बट यदि आप ये आपने बहुत बढ़िया जी ये आपने आसान भाषा में समझाया अच्छे से। जी आपने समझाया कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो ज्यादा एक्यूरेट है, उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये बात मैम ठीक है, थोड़ा वक्त की कमी है इसलिए छोटा जवाब मैं चाहता हूं आपसे। बहुत बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन ये जो पूरा मामला है ये फर्जी टेस्टिंग तक नहीं है, ये अफवाहों तक फैल चुका है। और आप अलग अलग अफवाह क्या है, कुछ अफवाहों को सुनिए और सच्चाई क्या है ये जरा सुनिए। अफवाह ये है कि कोरोना पॉजिटिव आने पर आपको पैसे मिलेंगे, कुछ राज्यों में ये अफवाह फैलाई गई। सच ये है कि सरकार इसको लेकर कोई पैसे नहीं देती है, ये फर्जी दावा है। अफवाह यह है कि इन्फेक्शन से आपको कोरोना कार्ड बचाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि डॉक्टर्स ने कार्ड को फर्जी बताया है। अफवाह यह है कि शराब पीने से कोरोना नहीं होता, सच्चाई यह है कि शराब से इलाज का कोई प्रमाण नहीं है। तो बेजौन मिश्रा जी, जब इस तरह की अफवाहें तैर रही हैं अलग अलग जगहों पर, इन अफवाहों को कैसे दूर किया जाए? एक तो मीडिया के जरिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा सरकार के लेवल पर और क्या प्रयास या किस तरह के कदम होने चाहिए? बहुत आसान कदम है। हम लोग के पास बहुत सारे साधन है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड के पास बहुत सारे पैसे हैं जिसको यूज करना चाहिए प्रचार करने के लिए। इसी जब तक आप गांव-गांव में प्रचार नहीं करोगे, जब तक आप टेलीविजन में, रेडियो में इसके बारे में नहीं कहोगे कि ये फर्जी है, इस पे मत भ्रम हो जाइए। सरकार का काम है एंटी प्रोपेगेंडा, कि यदि कोई गलत बोल रहा है उसको एंटी करना, उसको दूर करवाना लोगों से। तो ये जो काम है ये हमारे देश में नहीं होता है। हमारे देश में बड़े बड़े विज्ञापन छप जाते हैं कि हमने क्या उपलब्धि की, लेकिन जो लोग गलत भ्रम रूप से एडवर्टाइज कर रहा है उनका अगेंस्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलता है। और जो निकलना चाहिए सरकार की तरफ से, तभी उसको हम लोग दूर कर सकेंगे। हाँ ठीक है, तो आप करें कि मासिव लेवल पे एक कैंपेन चलना चाहिए कि अफवाह क्या है और सच्चाई क्या है। ठीक है, अब अग्रवाल साहब मैं आपसे कुछ जो इलाज को लेकर अफवाह है, हालांकि इसके ऊपर पहले भी कई बार जिक्र हो चुका है, लेकिन चूंकि अफवाहें कम नहीं हो रही हैं तो हम चाहते हैं कि दोबारा आप एक बार इस पर बात रखें अपनी। अफवाह यह है कि अखबार से कोरोना वायरस फैलता है, हालांकि डॉक्टरों ने इसको खारिज किया है। गर्म पानी से नहाने से ये नहीं फैलता, इस तरह की अफवाहें हैं। लहसुन खाने से कोरोना नहीं होगा, इसके ऊपर जरा एक बार सर आप फिर से बताएं, इसको लेकर क्या सच्चाई है? देखिए, जब पेपर की बात आती है, दो प्रकार के कागज होते हैं, पोरस एंड नॉन पोरस। पोरस पेपर जो होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, उससे ये वायरस नहीं फैलता है। इसके साथ में नॉन पोरस के अंदर में पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, वायरस कागज के ऊपर में रुक जाएगा। इसलिए अखबार से जो पोरस होता है उसके अंदर में ये बीमारी नहीं फैलती। जहाँ तक सवाल है आपका लहसुन प्याज का, अब लहसुन प्याज जो है सेहत के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप बोलोगे कि लहसुन खा के और कोरोना नहीं होगा, ये गलत है। इसमें तो हर आदमी हर चीज़ के ऊपर में कह सकता है कि उससे नहीं होगा। ये वायरस तो किसी से भी होगा, कोई भी इम्यूनिटी वायरस को अंदर घुसने से नहीं रोक सकती। अंदर घुसने के बाद में अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो इन्फेक्शन माइल्ड होगा, इम्यूनिटी कम है तो इन्फेक्शन आपका मॉडरेट होगा। दूसरा क्या था आपका? दूसरा बीच में जो आपने पूछा था, दूसरा सर यही था, एक अखबार वाली बात है और एक है गर्म पानी से नहाने से ये नहीं फैलता है। हाँ, गर्म पानी से लोग क्या है, अब लोग काढ़ा पी रहे हैं, पीजिए, ज़रूर पीजिए, लेकिन हर आधा घंटे में उबलता हुआ काढ़ा तो नहीं बोला गया ना। वहाँ पे लिखा है वार्म वाटर। वार्म मतलब ल्यूक वार्म, उबलता हुआ पानी नहीं। लोग हर आधा घंटे में उबलता हुआ पानी पी रहे हैं। लोग हर आधा घंटे में, अगर आपको स्टीम से वायरस को रोकना है तो 24 घंटे 24/7 स्टीम में बैठे रहिए। पॉसिबल है क्या? सो ऐसी सारी चीजें जो गलत हैं उसके पास मत जाइए, तर्क पे जाइए। तर्क ये है कि वायरस स्टीम में मर जाएगा, लेकिन आप क्या जब किसी से मीटिंग करने होटल में जा रहे हैं तो स्टीम लेंगे क्या उस समय पे? बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अग्रवाल साहब आपका, प्रोफेसर बेजौन मिश्रा आपका और प्रोफेसर नमिता सिंह जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए
और फर्जी टेस्टिंग से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं, ये डिटेल में बताने के लिए और अफवाहों को आप किस बात को अफवाह माने ये बताने के लिए बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया।